श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवाद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमानवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण सदा जय। आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं और श्री संप्रदाय के आचार्य लोगों के विषय में सत्संग हो रहा है। कल हम लोग ने श्री श्रुति प्रज्ञा जी और श्री श्रुतिदेव स्वामी जी के विषय में सत्संग किया था। तो आज हम श्री श्रुतिधाम रामानुज स्वामी जी के विषय में सत्संग करने जा रहे हैं। श्री श्रुतिधाम स्वामी जी महाराज अविचल भक्ति एवं अखंड पांडित्य से परिपूर्ण परम श्री वैष्णव संत थे। आचार्य रामानुज स्वामी जी के गुरु भाई भी थे और वेद पुराण एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान भी थे। भक्ति भाव समन्वित सरस कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जन में भक्ति भाव का प्रचार करना इनका जीवन सिद्धांत है। इसके लिए आप वैष्णव संतों की मंडली लेकर सदैव विचरण किया करते थे। श्री श्रुतिधाम स्वामी जी भगवत भक्तों को भगवान की ही स्वरूप मानते थे, स्वयं भगवान मानते थे और उनके प्रति उसी प्रकार की आदर बुद्धि रखते थे। वैष्णव वेश के प्रति इनकी अपार बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी। अतः आप सबको कंठी माला सदा कंठी माला तिलक और शंख चक्र आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करने का उपदेश करते थे। और कंठी माला का मतलब कंठ में रहने वाला। अब दो प्रकार का कंठी होता है, एक तो माला कंठी होता है और एक पूर्ण कंठी बोलते हैं, खाली कंठ में ही रहने वाला। श्री श्रुतिधाम स्वामी जी महाराज एक सिद्ध संत भी थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावुक भक्तों को भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए ही होती थी। एक बार की बात है, श्री स्वामी जी संत मंडली को लेकर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए गए थे।
स्नान के बाद वहीं त्रिवेणी तट पर ही सत्संग होने लगा। भक्तों का एक बड़ा समाज आपके सत्संग में जुड़ गया था। भगवत कथाओं के माध्यम से ब्रह्म निरूपण, धर्म एवं भक्ति पर सरस प्रवचन चल रहा था। महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से कर्म, ज्ञान और उपासना की त्रिवेणी का रहस्य समझा रहे थे कि किसी श्रद्धालु ने प्रश्न किया उसी समय, महाराज त्रिवेणी संगम में गंगा जी और यमुना जी की श्वेत और श्याम धाराओं के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, परंतु सरस्वती जी की धारा के दर्शन नहीं होते। वह तो केवल कथाओं में शून्य की ही बात है। दूसरे कथावाचक होते तो कथा कहानियों के माध्यम से श्रद्धालु श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते, परंतु श्रुतिधाम स्वामी जी तो साक्षात भक्ति विग्रह ही थे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर माता गंगा, यमुना और सरस्वती का आह्वान किया। फिर क्या था? अपने भक्त की भावना को साकार रूप देने के लिए तीनों देवियों ने प्रत्यक्ष होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त मंडली को कराए। तत्पश्चात उनकी जल धाराएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। सारा त्रिवेणी तट श्री त्रिवेणी जी की जय और श्री श्रुतिधाम स्वामी जी की जय, महाराज जी की जय से गूंज उठने लगा। इस प्रकार श्रुति और शास्त्र में कही गई बातों की सत्यता को श्री श्रुतिधाम स्वामी जी महाराज ने जन जन के मन में प्रतिष्ठापित किया और जीवन भर श्री संप्रदाय का प्रचार करते रहे। इस प्रकार श्री श्रुतिधाम रामानुज स्वामी जी का कथा यहीं पर पूरा हो जाता है। और उसी प्रकार श्री श्रुति उदादी जी, श्री श्रुति उदादी रामानुज स्वामी जी भी श्री संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे। श्री श्रुति उदादी रामानुज स्वामी जी महान त्यागी, विरक्त और वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना इनका स्वभाव और भगवत विमुखों को भक्ति पथ का पथिक बनाना जीवन का लक्ष्य था। एक बार श्री श्रुति उदादी स्वामी जी श्री गंगा जी के दर्शन स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका पड़ती थी। शांत एकांत स्थान देखकर वहाँ कुछ क्षण बैठकर आप भगवान का ध्यान करने लगे। संयोगवश उसी रात राजा के महल में चोरों ने सेंध लगाई थी और कुछ माल मत्ता लेकर चंपत हो गए थे, भाग गए। सुबह होने पर जब चोरी का ज्ञान हुआ तो राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों ओर सिपाही छोड़ दिए गए।
उधर चोर भी डर के मारे भागे जा रहे थे। उन्हें भी पकड़े जाने पर मौत का खौफ सता रहा था। मार्ग में राजा की वाटिका में श्री श्रुति उदाधि रामानुज स्वामी जी ध्यानस्थ, उनको ध्यानस्थ देखकर उन लोगों ने, राजा के सिपाहियों ने एक मणिमाला निकालकर उनके गले में पहना दी और चोरी का कुछ माल भी वहीं रख दिया, जिससे सिपाही और राज कर्मचारी भ्रमित हो जाएं। ये चोरों ने ऐसा किया। यह सब करके चोर वहां से चल दिए। उधर थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही और राज कर्मचारी चोरों को खोजते हुए राजवाटिका तक आ पहुंचे। यह चोरों ने तो पहले ही श्री श्रुति उदाधि रामानुज स्वामी जी को गला में मणिमाला डाल देते, डालकर वहाँ उनके गला में डालकर भाग गए थे। उन्हें दूर से ही श्री श्रुति उदाधि जी के गले में चमकती हुई मणिमाला दिखाई पड़ी सेना को, राज सिपाहियों को। यह देखकर वह लोग शीघ्रता से उनके समीप आ गए। वहाँ आसपास कुछ और भी चोरी का माल पड़ा दिखाई दिया। उधर श्री श्रुति उदाधि स्वामी जी तो पूरी तरह ध्यान मग्न में थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। अब क्या था? अविवेकी राज कर्मचारियों और सिपाहियों ने श्री श्रुति उदाधि स्वामी जी महाराज को ही चोर समझ लिया और बांधकर राजा के पास ले चले। संत तो नित्य मुक्त होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के लौकिक बंधन की भला क्या सता थी। परंतु श्रुति उदाधि स्वामी जी महाराज ने इसे भी अपने आराध्य प्रभु की लीला ही समझा और निश्चिंत भाव से चल पड़े राजा के सिपाहियों के सामने। राजा को अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करने सिपाहियों ने बरामद माल राजा के पास रखकर सारी घटना बताई। राजा भी अविवेकी ही था। उसने बिना सोचे विचारे श्री श्रुति उदाधि स्वामी जी महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध करा दिया। संत के लिए क्या, उनके लिए तो कुटिया और कारागार में कोई भेद ही नहीं था। वे वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें इस घटना से किसी प्रकार का खेद या रोष नहीं था, परंतु राजा का यह अन्याय संतों के परम आराध्य परमात्मा प्रभु से, श्रीमन नारायण प्रभु से न देखा गया। उन्होंने राजा के मस्तक में पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु संत अपमान जनित प्रभु द्वारा दंड स्वरूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत नहीं हुई। तब प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज जी से चोर समझकर आपने कारागार में बंद करा दिया है, वह कोई चोर नहीं बल्कि परम तपस्वी भगवत भक्त संत है। श्री संप्रदाय के संत है। रामानुज संप्रदाय अभी वर्तमान काल में, पहले श्री संप्रदाय का नाम ही चलता था। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा की भी समझ में यह बात आ गई और वह त्राहिमाम करता हुआ संत के चरणों में जा पड़ा। श्री
श्रुति उदय जी स्वामी जी महाराज परम संत थे ही। उन्हें कहीं से किसी भी प्रकार का राजा के प्रति क्रोध नहीं था। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा, इससे उसके न केवल मस्तक की पीड़ा शांत हो गई बल्कि उसके मस्तिष्क के बंद ज्ञान कपाट भी खुल गए। उसने सपरिवार श्री श्रुति उदय स्वामी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, पूरा राज परिवार ने। इस प्रकार श्री श्रुति उदय स्वामी जी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश दे उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण साधन कर दिया। इस प्रकार से श्री श्रुति उदय रामानंद स्वामी जी के विषय में सत्संग यहीं पर पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।